ये सबको आवाज आ रही है? यस सर। रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या सर? हाँ, रिकॉर्ड लगा दिया हूँ। यस सर, आया था मैसेज। ओके, अच्छी बात है। चलो, कहाँ तक बता दिए थे? लीवर तो हम लोग पहुंच गए थे ना? यस सर, वो ये इसके बाद ये नहीं, लीवरेज। लिवरेज लिवरेज लिवरेज। हाँ, लीवरेज पे ही थे हम लोग। यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है। ठीक है। सर बोलो। हेलो सर, ये कह रहे थे कि वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास लीवर के जरा एक बार और बता देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज आवाज कम थोड़ी कम आ रही है। तो हम बोल ही नहीं रहे, तो आवाज कहाँ से आएगी? बोलेंगे तब तो आवाज आएगी। चलो ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है। तो सिंपल लीवर क्या होता है, सबसे पहले ये समझना हमको लीवर क्या होता है। ठीक है। जैसे बात की गई यहाँ पे सिंपल लीवर की बात की गई है, सिंपल लीवर क्या होता है इसके बारे में समझना है। ठीक है। लीवर को और भी तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग केवल सिंपल लीवर की बात कर रहे हैं। ठीक है। लीवर होता है क्या चीज है? कोई भी छड़ हो सकती है। ठीक है। कोई भी बार हो सकता है या फिर कोई भी रॉड हो। वो सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है। बस वो दृढ़ होना चाहिए, रिजिड बॉडी होनी चाहिए। ठीक है। उसमें क्या है कि अगर उसे कहीं पे टेक दे दिया जाए बीच में या फिर कहीं पर भी टेक दे दी जाए और एक तरफ उसमें भार लगाया जाए। ठीक है। एक तो भार लगाया जाए, यानी कि वहां पे वेट रखा जाए एक साइड में, और दूसरे साइड में प्रयास। ठीक है। प्रयास या फिर इफर्ट लगाया जाए। ठीक है। इफर्ट लगाया जाए, इसे पीछे दिखाते हैं जनरली। ठीक है। तब ये जो व्यवस्था बनती है जिसको हम लोग कहते हैं लीवर। ठीक है। और इसे सिंपल लीवर कहा जाता है कि इसको इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो इसको तीन तरीके क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। उसको सिंपली क्लासिफाई किया गया है इस तरीके से लिखे, क्लास फर्स्ट। ठीक है। क्लास सेकंड और क्लास थर्ड। तो क्लास फर्स्ट में क्या है, क्लास सेकंड में क्या है, क्लास थर्ड में क्या है, ये चीज हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस लीवर को, यहाँ पे लिखा है प्रथम वर्ग। ठीक है, यानी कि क्लास फर्स्ट। तो प्रथम वर्ग में है क्या चीज, क्यों इसको फर्स्ट क्लास कहा गया है? देखिए, इसकी व्यवस्था को बस ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्लास में क्या व्यवस्था है, किस तरीके से उसको अरेंज किया गया है, सेकंड क्लास में किस तरीके से अरेंज किया गया है, और थर्ड क्लास में किस तरीके से इसको अरेंज किया। बस इसका अरेंजमेंट हमको याद रखना है कि किस क्लास में किस प्रकार से इसको अरेंज किया गया है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास में है उसमें क्या किया गया है, देखेंगे ध्यान से, तो एक रॉड है ए और बी। ठीक है। ए से बी तक जो है, यहाँ से यहाँ तक एक रॉड है। ठीक है। जो कि पूरा ब्लैक में दिखाया गया इस तरीके से, ए से बी तक। अब बीच में या फिर कहीं पे इसके एक सपोर्ट दिया गया है। ठीक है। इससे सपोर्ट कर सकते हैं, आलम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको सपोर्ट दिया गया, जहां पे ये क्या हो सकता है कि ट्विस्ट हो सकता है, ये नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ घूम सकता है। बीच में एक टेक दिया जाएगा तो वहां से वो ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें क्या करेंगे, एक तरफ हम क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, प्रयास लगाएंगे, जिसे पी से दिखाया गया है। और दूसरी तरफ क्या कराएंगे, लोड लगाएंगे। ठीक है, भार अप्लाई करेंगे और वेट लगाएंगे, इसको जिसको डब्ल्यू दिखाया गया है। ठीक है। और जब आलम पे, जो सपोर्ट पे जो लोड लगेगा, ठीक है, तो सपोर्ट उसके विपरीत डायरेक्शन जो फोर्स लगाएगा
उसका रिएक्शन दिखाया गया आर से ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको कहा जाता है, जो सपोर्ट है उसको हिंदी में कहा जाता है फलक्रम, और इसे एफ से दिखाया गया है, ठीक है। जब इस तरीके का व्यवस्था होगा कि बीच में कहीं, ठीक है, बीच का मतलब कि मध्य में नहीं, बीच में मतलब यहाँ भी बीच में हो सकता है, इधर भी, ठीक है, एक फलक्रम लगा हो और उसके एक तरफ प्रयास हो और दूसरी तरफ लोड लग रहा हो, भार लग रहा हो, जब इस तरह की व्यवस्था बनेगी उसको हम लोग कहते हैं क्लास फर्स्ट टाइप का लीवर, ठीक है। इसके अंतर्गत आता क्या चीज है, इसके अंतर्गत आता है आपका, देखिए यहाँ बताया गया इसके अंतर्गत स्टील यार्ड प्लस तुला। तुला का मतलब कि, तुला का मतलब ये है जो हम लोग तराजू यूज करते हैं, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। सिंपली अगर इसको समझा जाए, तराजू किस तरीके से होता है, तराजू यहाँ पे कांटा बना होता है, ठीक है, और एक तरफ हम लोग भार रखते हैं, ठीक है, जो तौलना होता है, और एक तरफ प्रयास जो कि बटखरा होता है वो उसको रखते हैं, और बीच में क्या लगता है, बीच में आलम लगा होता है, ठीक है। इसको हम यह दिखाते हैं फलक्रम। तो ये जो व्यवस्था बनती है वो किसमें बनती है, तुला में बनती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तुला मतलब कि जिससे हम लोग सामान तौलते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो वो जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। वो ये भी एक लीवर होता है, जो सामान को तौलता है वो भी एक लीवर है। लीवर के एग्जाम्पल में तुला आता है, ठीक है। अब देखिए, देखिए आपको इसको पढ़ के समझते हैं, इसमें बताया क्या गया है। देखिए यहाँ बताया गया है प्रथम वर्ग मतलब क्लास फर्स्ट, इस प्रकार के लीवर में आलम्न, ठीक है, यानी कि फलक्रम व्यवस्था सदैव बोझ और प्रयास के बीच में होता है। क्या बताया गया है, इस व्यवस्था में जो फलक्रम होता है वो बोझ मतलब कि उसका जो लोड होता है वो और प्रयास पी के बीच में होता है। यानी कि अगर इसको लिखा जाए एफ सॉरी डब्ल्यू एफ पी, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, लोड होगा, फिर फलक्रम होगा, फिर प्रयास होगा, ठीक है। तो ये होता है किसके लिए, क्लास फर्स्ट के लिए, ठीक है। आगे का बताया गया है, देखिए चित्र में, जैसे कैंची, ठीक है, कैंची कैसे होती है, कैंची इस तरीके का बना होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। इधर यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, इस तरह का कैंची होगा। तो इस साइड में हम लोग क्या लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और इसमें जो काटना होता है उस चीज को रखते हैं। तो ये क्या हो गया, लोड हो गया, वेट उसका। अब बीच में क्या होता है, फलक्रम लगा होता है। तो ये भी तो वही चीज बन रहा है, एक साइड फलक्रम है, दूसरी साइड लोड है, और बीच में क्या है उसका, फलक्रम है। तो बीच में फलक्रम जब आ रहा है तो ये कब हो जाएगा, ये क्लास फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फलक्रम का ध्यान रखना है, जब बीच में आ जाएगा, एफर्ट और लोड के बीच में जब फलक्रम आ जाएगा, ये क्लास फर्स्ट हो जाएगा। और इसमें और क्या ध्यान रखना है, क्लास फर्स्ट का एग्जाम्पल हम लोग को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। यहाँ बताया गया कैंची, ठीक है, बच्चों के पार्क में शीशा, देखिए ना, शीशा जैसे बच्चे झूलते हैं, एक तरफ ऐसे लगा होता है, एक तरफ बच्चे बैठते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है सेम ऐसे ही बना होता है, इसको बोलते हैं शीशा झूला, ठीक है, पार्क वगैरह में लगा होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है फर्स्ट क्लास का लीवर का। दूसरा है तुला, ठीक है, मतलब कि तराजू। स्टील यार्ड, स्टील यार्ड क्या होता है, तराजू के जैसे ही होता है, उसमें एक तरफ पलड़ा न लग के एक ही तरफ पलड़ा लगा होता है, ठीक है। एक तरफ जो है सामान रखने का बना होता है, और बीच में फलक्रम होता है, और यहाँ पे एक वेट होता है, ठीक है। इस वेट को ही क्या करते हैं, आगे पीछे सरका करके सामान को तौला जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स का प्रभाव कैसे होता है, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर 1 kg का जो है लोड लग रहा है, तो इसका एफर्ट कितना होगा, 1 into 2, यानी कि 2 kg का एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को
1 केजी पर लगा दिए, 1 मीटर की दूरी पर लगा दिया जाए 1 केजी का लोड, तो एफर्ट कितना हो जाएगा? 1 × 1 = 1 केजी का हो जाएगा। ठीक है, आधे पर लगा दिया जाए तो दूरी हो जाएगी 0.5 × 1, यानी कि आधा केजी हो जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपका स्टील यार्ड। ठीक है, ये इस तरीके के तराजू का हम लोग यूज करते हैं। इसका यूज अक्सर जो है चाइना वाले करते हैं, वहां पर देखा गया है। अगर यूट्यूब वीडियो पे देखोगे तो वहाँ के लोग इस तरीके का तराजू का यूज करते हैं। ये भी एक टाइप ही है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टील यार्ड। प्लायर, प्लायर का मतलब कि प्लास, घर में देखे होगे कैंची के जैसा ही होता है। ठीक है, शेप उसका, तो एक तरफ उसमें लोड लगता है और दूसरी तरफ उसमें एफर्ट लगाया जाता है और बीच में क्या होता है? फलक्रम होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट क्लास लीवर के लिए क्या होना चाहिए? उसका जो फलक्रम है वो बीच में होना चाहिए और एक साइड उसके प्रयास होना चाहिए और एक साइड उसका लोड होना चाहिए, या फिर ऐसे भी हो सकता है पहले लोड हो फिर फलक्रम हो और फिर प्रयास हो, दोनों में से कोई भी चीज हो, लेकिन फलक्रम क्या होगा? उसके बीच में होगा, तब हम कहेंगे कि हाँ वो फर्स्ट क्लास लीवर है। और फर्स्ट क्लास लीवर का ये फिगर याद रखना है। और इसके साथ साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये याद रखना है कि उसका एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल क्या है? जब वाइवा वगैरह होता है तो आपसे एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि कैंची किस क्लास का एग्जाम्पल है। ठीक है, और स्टील यार्ड किस प्रकार का किस लीवर का एग्जाम्पल है, या फिर ऐसे कहा जाता है कि सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के लीवर का एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल याद रख के चलना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कैंची, शीशा झूला जो है ये, तुला, स्टील यार्ड, प्लायर, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब कि ऐसी जो चीजें जिन्हें बीच में जो है फॉलक्रम हो और साइड साइड में क्या हो? उसके प्रयास और मतलब एफर्ट और लोड लग रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, लीवर का प्रथम टाइप हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है? बस देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो फुलक्रम होगा वो एक साइड हो जाएगा, किनारे हो जाएगा, और लोड आएगा फिर प्रयास आएगा, या फिर एफर्ट, प्रयास और लोड। इस सेकंड मतलब कि जो हमारा फुलक्रम है, जो सपोर्ट है वो किनारे हो जाएगा। ठीक है, पहले बीच में था, अब ये किनारे हो जाएगा। इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि देखेंगे जो फुलक्रम है वो क्या हो गया? किनारे हो गया है। लोड हमारा बीच में लग रहा है और एफर्ट क्या है? हमारा साइड में हो गया है। प्रयास, पी से समझना हमको, प्रयास, प्रयास मतलब एफर्ट, जो हम लोग अपने से बल लगा रहे हैं उस चीज को। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग सरौता देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से किनारे क्या होता है? एक किनारे वो हिंज होता है। ठीक है, और इस तरीके का उसका शेप बना होता है, इस तरीके से वो बना होता है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो काटना होता है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो गया लोड। और जब प्रयास लगाते हैं, यहाँ हैंडल पे लगाते हैं प्रयास, ये हो गया पी। और यहाँ पे हिंज होता है, मतलब कांटी लगी होती है, यही कांटी हमारा क्या हो जाएगा? फलक्रम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फलक्रम किनारे हो गया, फिर क्या आ गया? लोड आ गया, फिर प्रयास आ गया। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें फलक्रम किनारे हो जा रहा है, फलक्रम के बाद लोड आ रहा है, लोड के बाद से प्रयास आ रहा है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जब फलक्रम और प्रयास के बीच में लोड आता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? सेकंड क्लास लीवर करते हैं। यही बात यहाँ लिखा हुआ होगा। देखिए इस प्रकार के लीवर में बोझ सदैव प्रयास तथा आलम के बीच में होता है। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी गई है। कौन फोन कर रहा है? हेलो, कौन, कहाँ पे हैं आप? एकदम लास्ट में चले जाइए ना, दाहिने साइड जब मुड़ेंगे एकदम लास्ट मकान है हमारा, एकदम लास्ट मकान, गली खत्म हो गई है। एक सेकंड वेट करना, डिलीवरी आया है।
हाँ जी, तो आप देखते हैं। तो इसका एग्जांपल में हमको याद रखना है कि इसको डिफाइन किस तरीके से करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको डिफाइन करने का। ठीक है, बस इतना लिख देना है किसके बीच में वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही बात यहाँ पे लिखी गई है। इस प्रकार के लीवर में बोझ सदैव प्रयास तथा आलम के बीच में होता है। बोझ क्या है? बीच में, किसके बीच में है? हाँ, आलम्ब और प्रयास के बीच में। इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन किया गया है कि जो बोझ है वो फलक्रम और प्रयास के बीच में है। ठीक है, जो हमारा लोड है वो, जो हमारा सपोर्ट है और जो एफर्ट है, दोनों के बीच में आता है। इसमें सेकेंड क्लास सेकेंड लीवर में हमारा जो है ये व्यवस्था होती है कि हमारा लोड जो है बीच में आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? एक हम लोगों ने देख लिया सरौता। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? बोतल ओपनर। ठीक है, ये एक ही में है, यहाँ कॉमन नहीं होगा। बोतल ओपनर देखिए ना, जो पेप्सी कोला ये सब को खोलने के लिए इस तरीके का एक ओपनर आता है, इसमें इस तरीके का बना होता है। ठीक है, इसमें जब हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट देते हैं। ठीक है, यहाँ सपोर्ट देते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं? लोड लगाते हैं। यहाँ पर सपोर्ट मतलब फलक्रम हो गया, और यहाँ पे क्या लगाते हैं? प्रयास लगाते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, इस तरीके का नहीं होगा तो लोड जो है बीच में आता है। ठीक है, अब उसको याद नहीं है, लेकिन लोड क्या आएगा? बीच में आएगा। आम या सब्जी कटर है, कटर भी देखो इसी तरीके का काम करता है। लोड किस में आता है? बीच में आता है। एफर्ट एक साइड होगा और प्रयास एफर्ट और किनारे किनारे होंगे। बस इस बात को याद रखना है। तो ये हो जाएगा सेकंड क्लास का। एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लास्ट में बताएंगे उसको, तीनों याद हो जाएंगे। तीसरा देखिए, ऐसा क्या है हमारा? क्लास थर्ड है। इसमें क्या होता है? इसमें इस प्रकार के लेबर में प्रयास बोझ तथा आलम के बीच होता है। जो प्रयास होता है वो क्या होता है? बोझ और आलम के बीच में होता है, यानी कि WP एफ। ठीक है, अब जो एफ है वो इस साइड आ गया है। ठीक है, देखते हैं। इसमें क्या है? एफ किनारे है। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या आ गया है? एफर्ट आ गया, प्रयास बीच में आ गया, और साइड में क्या आ गया है? लोड आ गया। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास चिमटा है। चिमटा इस तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई चीज पकड़ने के लिए, ये क्या हो गया हमारा? लोड हो गया, मतलब कि भार हो गया, वेट हो गया। और बीच में क्या लगाते हैं? बीच में हम लोग प्रयास लगाते हैं, बीच में बल लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, प्रयास बीच हो गया। और किनारे ये सपोर्ट क्या है? ये हमारा हो गया फलक्रम। यानी ये जो हो गया, बोझ और फलक्रम के बीच में क्या आता है? प्रयास आता है। तो उसे हम लोग कहते हैं थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, तृतीय वर्ग का लीवर कहते हैं उसे। ठीक है, तो व्यवस्था क्या बन रही है? WPF। ठीक है, WPF। इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारे पास है चिट्टे का। देखिए यहाँ बताया गया है, जैसे रोटी सेकने का चिट्टा, हाथ से बोझ उठाना, ये भी एक है हमारा एग्जाम्पल। हाथ से धकेलने वाली एक पहिए की ट्राली, एक पहिए की ट्राली आप लोग देखे होंगे, इस तरीके की होती है। जब इनको धोना होता है उसमें यूज किया जाता है। यहाँ पे एक पहिया लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पहिया लगा होता है और इस तरीके से पकड़ने के लिए बना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? ये भी सेम उसी तरीके का है। यहाँ पे बोझ है। ठीक है, और दोस्तों कुछ इस तरीके से होगी, पहले बोझ होगा, फिर यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे, और फिर यहाँ पे क्या बना होगा? फल होगा। ठीक है, ये तीनों तरीके में है क्या चीज? देखिए, एग्जाम्पल तो आपको याद रखना है। एग्जाम्पल पूछा जाता है, और जब अगर एग्जाम्पल लिखे नहीं आएंगे, नंबर नहीं मिलने वाला है। देखिए, क्लास फर्स्ट के लिए, क्लास सेकंड लीवर के लिए, क्लास थर्ड लीवर के लिए। फर्स्ट के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्या होना चाहिए? कि लोड और प्रयास के बीच में हमारा एफर्ट। ठीक है,
उसके बाद क्या पढ़ा कि फुलक्रम और प्रयास के बीच में लोड होना चाहिए। तीसरे में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि फुलक्रम और वेट के बीच में प्रयास होना, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या दिया था पहले वालों के लिए, सबसे सिंपल एग्जांपल क्या दिया था, तुला का, तराजू का, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको बना भी सकते हैं कि हमें ये याद रहे, इस तरीके का एक एग्जांपल बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वेट हो जा रहा है, यहाँ पे एफर्ट प्रयास हो जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है। दूसरे वालों के लिए क्या लिया था लोगों ने, दूसरे वालों के लिए हम सरलता बनाया हुआ था इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का हो गया। यहाँ पे क्या था, फुलक्रम था, और बीच में क्या लग रहा था, लोड लग रहा था, और साइड में क्या लग रहा था, एफर्ट लग रहा था, प्रयास लग रहा था। इसके सबसे सिंपल एग्जांपल कौन सा है, चिंता है, चिंता में इधर एफर्ट हो रहा था, चिंता में इधर फुलक्रम था, यहाँ पे लोड लग रहा था W, और यहाँ बीच में हमारा, यहाँ पे हम लोग प्रयास लगा रहे थे, तो ये हमारा हो गया एफर्ट लग रहा था यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं एक बार लिख करके, ठीक है। सबसे एग्जांपल, सबसे आप इस चीज को देख करके आप क्या कर सकते हैं, इसके डिफिनेशन को लिख सकते हैं कि बोझ और प्रयास के बीच में फुलक्रम होता है, वो थर्ड क्लास का लीवर होता है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जांपल याद होना चाहिए। तो इसका उदाहरण नहीं आपको याद है, एग्जांपल नहीं आपको याद है, तो आप नंबर नहीं पा पाएंगे, और इस फिगर को भी बना के आना जरूरी है। इसके साथ साथ ही आप एग्जांपल जरूर से याद करिएगा, ठीक है। आप देखिए, लीवर हम लोगों ने पढ़ा, थ्री टाइप्स के लीवर हम लोग देखा, सिंपल लीवर, लेकिन इसका यूज क्या है, क्यों इसको यूज किया जा रहा है, क्या फायदा हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे। इसके लिए नेक्स्ट जो हेडिंग है लीवरेज, ठीक है। लीवर लाभ, लीवर लाभ का क्या मतलब है, लीवर को यूज क्यों किया जा रहा है। लीवर क्या है, एक टाइप का सिंपल मशीन है, ठीक है। सिंपल मशीन क्यों कहा जा रहा है, मशीन क्या होती है, मशीन वो डिवाइस होती है जो कोई किसी भी काम को कर रही है सिंपली, या फिर अगर मशीन की डिफिनेशन लिखी जाए तो मशीन की डिफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि मशीन इज अ डिवाइस व्हिच कैन कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, ठीक है। मशीन वो युक्ति है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को एक लाभकारी कार्य में बदल सके, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। सिंपल मशीन क्या है, सिंपल मशीन मतलब कि जो हमारे काम को आसान बना रही है, ठीक है, इजी कर रही है। जैसे इसको समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हम जब सिंपल लीवर की बात कर रहे हैं, तो सिंपल लीवर इस तरीके से है कि मान लीजिए कोई रॉड है, ठीक है, तो वहां बीच में सपोर्ट दिया गया है, और यहाँ पे कोई वेट रखा गया है। ये वेट कितना है, मान लेते हैं कि 100 न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है। W इज इक्वल टू 100 न्यूटन है। तो यहाँ जो एफर्ट लगाना है, जो हमको प्रयास लगाना है, ठीक है, अगर ये भी 100 न्यूटन लगाते हैं, अगर हम एफर्ट भी 100 न्यूटन लगाते हैं, तो फिर इस मैकेनिज्म का जो हम मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, सिंपल मशीन, उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसको क्यों यूज कर रहे हैं, हम अपने सर पे ना उठा लें इसको, 100 न्यूटन का भार है, 100 न्यूटन बल लगाएंगे, सर पे उठा कर रख लिए, तो ऐसा ना करना पड़े, इसलिए इसको मशीन बनाया गया है। हम यहाँ क्या चाहते हैं, हम यहाँ चाहते हैं कि 100 न्यूटन का भार उठाने के लिए हमें 10 न्यूटन ही खर्च करने पड़े, उसी को हम क्या कहेंगे, मशीन कहेंगे। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए। हाँ क्लास ले रहे हैं, बंद कर दीजिए, कोई अभी आप आएंगे अपलोड कर देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा काम आसान हो, हमारी एनर्जी कम खर्च हो। हम क्या करेंगे, ये इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे फुलक्रम को कि अगर यहाँ 100 न्यूटन का भार है तो हमको 10 न्यूटन का बल लगाना पड़े, तो ये काम हो जाए, और यही काम होता भी है, ठीक है। सिंपल मशीन लीवर से यही काम किया भी जाता है कि हमारे बल को कम करता है, एफर्ट को कम करता है, उतना बल नहीं खर्च करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये बात तो कहने वाली बात होगी, लेकिन कितना बल लगाने पर कितना काम होता है, इस चीज को कैलकुलेट करके देखा जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं लीवर लाभ, लीवरेज। लीवर का कितना यूज हो रहा है, कितना एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है लीवरेज का,
लीवरेज का यहाँ पर देखेंगे तो हम लिख सकते हैं लीवरेज इज इक्वल टू होगा हमारा जो वेट हो रहा है वो और जो एफर्ट लगा है दोनों को डिवाइड कर दें। हमने बात की कि हमारा वेट कितना है 100 है और जो हम एफर्ट कितना लगा रहे हैं 10 न्यूटन का लगा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। लीवरेज क्या आ जाएगा हमारा, लीवरेज आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, लीवरेज से कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस होगा क्योंकि दोनों सेम यूनिट होगी तो आपस में उकट जाएंगे। ठीक है, यूनिटलेस है और यहाँ पर कितना आ गया 10। लीवरेज यानी कि लीवर लाभ जो हो रहा है आपको 10 गुने का हो रहा है। क्या हो रहा है, 10 गुने का हो रहा है। ठीक है, यानी कि आप 10 गुना भार उठा पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ये देख भी सकते हैं कि वास्तव में हम 10 गुना भार उठा पा रहे हैं। जैसे कि हम 10 न्यूटन का बल लगा करके 100 न्यूटन का भार उठा रहे हैं। देखेंगे यहाँ 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं हम लोग और कितना उठा रहे हैं 100 न्यूटन उठा रहे हैं। मतलब है इसका ये मतलब है कि हम लोग 10 गुना जो है काम को कर पा रहे हैं। ठीक है ना, 10 गुना हम लोग इसमें कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज लीवरेज यही होता है कि हम लोग ये जान सकें कि हाँ वास्तव हम लोग कितना मशीन का यूज कर रहे हैं, यही क्या है लीवरेज है। ठीक है, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। बाकी लोग सो रहे हैं क्या जी, कहाँ सुना रहे हैं? पता नहीं सर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया, देखते हैं। दो, यहाँ पे यही फॉर्मूला बताया गया, क्या बताया गया, लीवरेज बराबर बताया गया प्रयास भुजा और बट्टे बोझ भुजा। भुजा का क्या मतलब है, देखिए आगे हम लोग जब से बढ़ेंगे इसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएंगे तो वहां पर देखेंगे जो भुजा का मतलब है भुजा की लंबाई मतलब की लेंथ, कितने दूरी से हम बल को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमें वेट ना बता करके प्रयास ना बता करके हमको ये बता दिया गया कि 10 न्यूटन का बल हम 2 मीटर की दूरी पे लगा रहे हैं तो एफर्ट कितना आएगा टोटल, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको ना, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है ना, तब ना होगा। तो अगर ऐसा केस आ जाए, इसी यहाँ पे बताया गया अगर भुजा भी हमको मालूम हो अब बोझ कितनी दूरी पर अगर हमें ये भी मालूम हो तब भी हम क्या कर सकते हैं, लीवरेज काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लीवरेज काउंट कर सकते हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला बताया गया है। इस फॉर्मूले को भी हमको याद रखना है, प्रयास भुजा बट्टे बोझ भुजा, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। इस बात को फिर से हम लोग बताना चाहेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए है क्या चीज, अभी हम लोगों ने देखा है, इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा, इसमें मिस्टेक करते हैं बच्चे। यहाँ पे क्या किया गया, लीवरेज भुजा। ठीक है, देखिए लीव यहाँ पे लिखते हैं हम लीवरेज बराबर क्या है प्रयास भुजा। ठीक है, प्रयास भुजा मतलब क्या, जो हम लोग बल लगा रहे हैं उसकी भुजा। ठीक है, नीचे क्या दिया गया है बोझ का भुजा, जो लोड लगा रहे हैं उसका भुजा। ठीक है, ये चीज हो गया। जबकि दूसरा जो फॉर्मूला उसमें क्या कहा जा रहा है, दूसरे फॉर्मूले में जो बोझ है, ठीक है, जो बोझ है मतलब कि जो वेट है उसका वो, और प्रयास, प्रयास जो है पी, उसको कर देना है। बात क्या समझिएगा, ऊपर हम लोग ने क्या लिखा प्रयास, यहाँ पे नीचे लिखा प्रयास। जब हम लोग भुजा की बात कर रहे होंगे तो प्रयास ऊपर हो जाएगा और बोझ भुजा नीचे हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग केवल बोझ की बात कर रहे होंगे तो ऊपर हो जाएगा और प्रयास नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। ठीक है, यही चीज हम लोग यहाँ भी देखेंगे। ठीक, तो लीवरेज और यांत्रिक लाभ दोनों क्या होता है, एक ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए मैकेनिकल एडवांटेज बताइए या फिर लीवरेज बताइए तो दोनों ही चीजें एक ही हैं, बस उनको अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो लीवर लाभ, लीवर लाभ कहें आप या फिर यांत्रिक लाभ कहें, या यांत्रिक लाभ का मतलब क्या होता है मैकेनिकल
एडवांटेज, ठीक है। लीवरेज कहा जाए या फिर मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाए, दोनों बात बराबर है। हिंदी में लीवर लाभ को अगर यांत्रिक लाभ कहा जाए तो दोनों चीजें ही बराबर है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना नो है, सर। सुनोगे ही नहीं, पूछना क्या रहेगा। नहीं सर, सुने हैं। तुम ना सुनो, बाकी लोग कहाँ गए, सुन रहे हैं। ऑनलाइन करके सर अटेंडेंस लगवाने आए हैं सर। हाँ, अब आ गया। अब देखते हैं बेल क्रैंक लीवर, ठीक है। तो बेल नो क्रैंक, सर, सब है। अरे हाँ हाँ सुन रहे हैं तो, ठीक है। बेल क्रैंक लीवर, बेल क्रैंक लीवर का क्या मतलब है, ठीक है। इसका नाम बेल कैसे पड़ा? बताएगा? सर बेल बल बैल है कि बेल है? घंटी वाला। बेल 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 क्रैंक लीवर, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, इसमें दो आर्म है, दो भुजा है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए, इसको देख कर देखते हैं, इसमें दो भुजाएं हैं, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है दो भुजाएं हैं, ठीक है। और इन इन बिटवीन जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। पहले केस में दिखाया गया है कि एक क्या है, यहाँ पे कब्जा लगा हुआ है। कब्जा का मतलब समझते हो क्या होता है? हिंज। नहीं सर। कब्जे का मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, इस तरीके का लकड़ी का, दरवाजे में जो पीछे लगता है, हाँ हाँ जो दरवाजा और दीवार से लगता है, वो वाला। हाँ हाँ, तो हिंज का मतलब ये है, उसको इस तरीके से फिक्स किया जाए कि वो कांटी के चारों तरफ रोटेट हो सके, घूम सके। जैसे क्या है कि मान लो कोई लकड़ी हम लोग जब कहीं ठोक रहे होते हैं तो एक ठोकते ऐसे हैं कि वो फिक्स हो जाए, बिल्कुल हिले ना वो, ठीक है। और एक तरह इस तरह से, जैसे कि इस लकड़ी में होल कर दिए हैं, अब इसमें कांटे मार दिया जाए बीच में और थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया जाए, तो ये लकड़ी क्या हो सकता है, इस कांटे के चारों तरफ, इस कील के चारों तरफ मूव कर सकता है, कर सकता है ना। जब ऐसी व्यवस्था हो कि वो मूव कर सकता हो, ठीक है, थोड़ा सा ढीला छोड़ा गया हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हिंज किया गया। क्या किया गया है? हिंज किया गया, ठीक है। तो जैसे कि जब डोर होता है, जो दरवाजा होता है, उसमें जो कांटे मार के दोनों को लगा दिया जाता है तो उसमें फिक्स होता है, लेकिन जो वर्टिकल, उसमें एक वर्टिकल पिन पड़ा होता है, ठीक है। दोनों कब्जे के बीच में जो होता है उसमें वर्टिकल पिन पड़ा होता है, ठीक है। तो वर्टिकल पिन वो हिंज का काम करता है, ताकि दरवाजा, सर जो गेट होता है, जो हाँ बाहर का गेट होता हाँ है, वो मेन वाला। गेट, हाँ मेन गेट का एग्जाम्पल मेन सही गेट, वही बोला। है, मेन गेट का एग्जाम्पल सही है। लेकिन कब्जे वाले में जो पिन पड़ा होता है बीच में, उसकी जब बात करेंगे तो वो सही है, ठीक है। तो हिंज का मतलब समझ में आ गया कि जब उसमें लूज हो और वो रोटेट कर सकता हो, जो कि पिन लगा हुआ है उसके चारों तरफ, तो उसको हम लोग हिंज बोलते हैं, ठीक है। तो हिंज हम लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ पे दो आर्म लगे हुए हैं, ठीक है। और दोनों आर्म के बीच जब एंगल 90 होगा तब पर भी, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी बताया गया है कि जब लेस देन 90 हो या फिर ग्रेटर देन 90 हो तब पर भी, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम जब डिप्लोमा कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें 90 का ही केस बताया गया था, उसमें बस एक ही था ही, 90 का ही केस, ये सब नहीं था। अब जब बीटेक में आए तब देखा गया। देखिए इसमें क्या बताया गया है, यह दो भुजाओं वाला एक लीवर होता है, ठीक है, इतना जानकर लो, जिनकी भुजाएं किसी भी कोण पर आवश्यकता के अनुसार जुड़ी होती है, मतलब कि आवश्यकता के अनुसार किसी भी कोण पर हो सकती हैं। और भुजाओं के जोड़ पर लगे कब्जे यानी कि हिंज पर घूमकर यह क्रिया करता है, ठीक है। जो हाँ जहाँ से हिंज है वो भुजा घूम सकता है, ठीक है। विभिन्न युक्तियों मतलब डिवाइस तथा यंत्र विन्यासों यानी कि मैकेनिज्म में इसका प्रयोग बल की दिशा परिवर्तन करने में किया जाता है, ठीक है। जब फोर्स का डायरेक्शन बदलना हो तब हम लोग उसका यूज करते हैं।
ठीक है। रेलवे लाइनों के केबिन के पास इसका प्रयोग अधिक होता है। जो रेलवे लाइन जाती है, ठीक है, वहां पर देखते हैं साइड में एक लीवर लगा होता है, इस तरीके का लीवर होता है, ठीक है। अरे यार, इतना फोन आता है मेरे पास। इसलिए। हाँ सर। बस बस 2 मिनट बचा है क्लास। हाँ, 1 मिनट और बचा है, कर लो। तो ये चीज समझ में आ गया कि इसमें दो भुजाएं होती हैं, इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, 90, लेस देन 90, ग्रेटर देन 90, ठीक है। इसका काम क्या होता है, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि रेलवे लाइंस के बगल में लगी होती है। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो देखा होगा, ठीक है। यहाँ कुछ पूछना है किसी को? किसी को कुछ नो पूछ, सर। तुम कुछ पूछोगे नहीं तो इसका मतलब हम पढ़ाने नहीं आ रहा हमको। यार तुम पढ़ना नहीं चाहते तो ये बात। नहीं हम सर, हम पहले पढ़ लिए थे ये वाला टॉपिक का। उस जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन पूरा बैठ के